हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका यूट्यूब चैनल शुभम सुपर क्लासेस में स्वागत है। तो हम जो है आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं कैलेंडर चैप्टर, जो कि कैलेंडर चैप्टर का सवाल जो है बहुत इजी तरीका से आपको हम बताएंगे, और बशर्ते कैलेंडर के साथ बने रहिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए, अब आपके सामने एक सवाल मतलब इंट्रोडक्शन है, जो कि पूरे चैप्टर के बारे में पहले आपको समझा देंगे, उसके बाद आपको सवाल देंगे। तो पहले आज चलिए कैलेंडर के बारे में जानते हैं क्या है नहीं है। तो देखिए, ऊपर में लिखा हुआ है कैलेंडर। कैलेंडर को हिंदी में कहते हैं कैलेंडर या पंचांग। ठीक है, दो चीज बोल सकते हैं, या तो कैलेंडर बोल सकते हैं या फिर पंचांग बोल सकते हैं। तो इसमें याद क्या रखना है, दो चार पॉइंट याद रखने की जरूरत है, जो कि सवाल बनाने में आपको सहूलियत मिलेगा। अगर वो दो चार पॉइंट याद रहेगा तो आपका सवाल आसान तरीका से बन जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट याद आपको क्या रखना है, महीना का कोड। जब तक ये महीना का कोड याद नहीं होगा तब तक सवाल नहीं बन पाएगा। इसलिए कि सबसे पहले आपको महीना का कोड याद रखना। तो महीना का कोड क्या है, ये 14, 40, 25, 03, 61, 46। जिस तरह से आप मोबाइल नंबर को देखते हैं, देखते देखते याद हो जाता है, उसी तरह से जो है ये कैलेंडर का जो है महीना का कोड आपको याद हो जाना चाहिए। तो याद जो हो जाएगा तो ये कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है, तो ये होता है जनवरी से लेके दिसंबर तक। जनवरी का कोड हो गया 1, फरवरी बोलेगा तो 4, मार्च बोलेगा तो 4, अप्रैल 0, मई 2, मई के बाद जून 5, जुलाई 0, अगस्त 3, सितंबर 6, अक्टूबर 1 और नवंबर 4, दिसंबर 6, यानी 12 महीना का ये कोड है। तो इसको याद किस तरह रखना है, 14, 40, 25, 03, 61, 46। जिस तरह से याद हो जाए उस तरह से इस कोड को याद कर लेना है। उसके बाद आपको इसी में होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष जो होता है, प्रत्येक 4 साल के बाद एक लीप वर्ष होता है, जो कि फरवरी महीना जो है आपका 29 लगता है। तो इस लीप वर्ष में 2 महीना का कोड चेंज होता है। क्या क्या का, जनवरी का कोड देखिए समान वर्ष में 1 है, तो लीप वर्ष जैसे लगेगा फरवरी महीना 29, तो जनवरी का कोड 0 हो जाएगा। उसी तरह फरवरी का कोड 4 था तो फरवरी का कोड हो जाएगा 3। बाकी जो बचेगा आपका सेम रह जाएगा। अगर 4 है तो 4, 0 है तो 0, 1 है तो 2 है तो 2, 5 है तो 5, 0 है तो 0, 3 है तो 3, 6, 1, यानी जो इधर बच गया सिर्फ 2 महीना का कोड आपका चेंज होगा। क्या क्या, जनवरी और फरवरी का। और ये जानते हैं कि प्रत्येक 4 साल के बाद एक लीप ईयर होता है। ठीक, अब आइए, अब अगला पॉइंट जो है आपका वो है दिन का कोड, कि कौन सा दिन कैसे निकलेगा। तो वो देखिए, ये दिन का कोड जो होता है 1 से लेके 0 तक, यानी सीरियल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0। ये सीरियल नंबर जो है ये कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है ये जानना है। कि 1 जो है ये रविवार से स्टार्ट होता है, 0 पे आके शनिवार खत्म। रविवार यानी शेष किसी भी संख्या का अगर शेष 1 बचेगा तो वो रविवार होगा, अगर 2 बचेगा तो सोमवार होगा, 3 बचेगा तो मंगल होगा, 4 बचेगा तो बुध होगा, 5 बचेगा तो बृहस्पति होगा, 6 बचेगा तो शुक्रवार होगा। अगर शेष 0 हो गया, शेष कुछ नहीं बचा, तो शनिवार होगा। तो ये समझ लिए कहाँ से स्टार्ट होगा, रविवार से स्टार्ट होगा, शनिवार। तो समझ लिए ना। अब आइए अगला पॉइंट जो है आपका, ये एक चीज तो आपको बताएं, प्रत्येक 4 वर्ष के बाद एक लीप ईयर होता है। उसी तरह से अगला पॉइंट जो है, प्रत्येक 7वें दिन की पुनरावृत्ति होती है। मान लीजिए आज जैसे बृहस्पति है, बृहस्पति में 7 यानी कि जितना तारीख है उसमें 7 जोड़ दीजिए, पुनः मतलब अगला दिन जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए हम नोट क्या लिखा है, प्रत्येक 7वें दिन की पुनरावृत्ति होती है। जैसे आज मतलब 7 बृहस्पति है, बृहस्पति में आज जितना भी तारीख है उसमें 7 जोड़ दीजिए, अगला दिन जो है वो पुनः प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए हम लिखे हैं प्रत्येक 7वें दिन की पुनरावृत्ति होती है, यानी 7 दिन के बाद पुनः वही दिन आ जाता है। तो ये भी क्लियर। अब देखिए अगला क्या है, जो शेष बचेगा वही दिन का कोड होगा, यानी कि भाग देने के बाद आपका जो नीचे यानी शेष बचेगा वही आपका जो दिन होगा। अगर शेष 0 बच गया तो 0 के लिए 0 भी दिन है, यानी शनिवार है।
6 बचेगा तो शुक्रवार 5 बृहस्पति 4 आप देख सकते हैं बुध 3 मंगल 2 सोमवार यानी 1 बचता तो रविवार, यानी रविवार से स्टार्ट होके शनिवार तक में खत्म हो जाए। अब आइए, अब नोट क्या है कि 1999 से पहले ईस्वी का 2 अंक लेते हैं तथा 2000 के बाद ईस्वी का 3 अंक लेते हैं। 1999 से जो भी ईस्वी आया होगा उसका मात्र 2 अंक ही लेना है और 2000 के बाद ईस्वी का 3 अंक लेना है। कैसे लेना है वो देख लीजिए। जैसे 1900 किसी में भी मतलब जो भी ईस्वी दिया रहेगा, अगर लिखा रहेगा 1999 तो 99 में 1999 में लास्ट में क्या आया 99, तो देख लीजिए यहाँ 99 लिख दिए। अगर 1995 है तो 95 लिख दिए हैं। अगर 1900 है तब क्या करेंगे, ये 10 कैसे हो गया, ये जो लास्ट में 0 है इस 0 का मान 1 होता है, इस 0 का मान इधर जो भी अंक है वो ही रहेगा लेकिन इस 0 का मान 1 तो 10 हो गया। जैसे यहाँ 1901 है तो इस 0 का मान 1 हो गया तो ये 1 पहले से है ही, ये हो गया 11। अगर आपका 1969 है तो लास्ट में देख लीजिए 69 लिखेंगे। 1950 है तो लास्ट में जो अंक है वही लिखते हैं, यानी 1999 से कोई भी अंक पहले आ जाए तो उसका 2 अंक लिखना है। लेकिन 2000 के बाद जैसे भी आने लगेगा उसका 3 अंक लिखना है। लिखना क्या है अभी तुरंत बताएं कि इधर लास्ट वाले 0 का मान 1 हो जाता है, जो लास्ट में 0 है उसका मान 1। और अब देखिए 2000 का क्या लिए हैं 100 लिए हैं, क्योंकि ई 0 का मान 1 हो गया बाकी 00 हो गया। ई 0 का मान 1 हो गया तो 102, यानी 2002 का क्या कोड होगा 102। 2009 है तो 109, 2012 है तो इस 0 का बताएं तो 112। देखिए 2020 है तो इस 0 का मान 1 तो 120। तो इस तरह से जो है आप ये कैलेंडर चैप्टर का सारी बात आपको याद रखना है, ये 2-4 पॉइंट याद रखना है। ये अगर याद हो गया तो समझ जाइए आपका सवाल बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। कितनों बड़ा से बड़ा सवाल क्यों ना आ जाए आपको आसान कर देगा। तो आपको जो हम सवाल बताएंगे अगर ये 2 चीज जरूर याद रखिएगा, 1 महीना का कोड 1 दिन का कोड, ये दोनों याद हो गया समझ जाइए आपका सवाल बन जाएगा जल्दबाजी में, और हम आपको सवाल भी जल्दबाजी में बना के दिखाएंगे। तो ये आपका था आपका सवाल चैप्टर के बारे में, कैसे होता है कब होता है सारी बात हम बता दिए। अब जो है अगला जो आने वाला वीडियो होगा वो आपका सवाल से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, हो जाएगा ना। अगर याद हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है सवाल आपको जब अगला वीडियो आने वाला होगा सवाल बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तो वीडियो में आप बने रहिएगा। वीडियो को देखने के लिए अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।